देखिए लालचंद जी, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की, चाहे वो शाब्दिक हिंसा हो, चाहे वो किसी भी तरह की फिजिकली हिंसा हो, या जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार हो, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के प्रति किसी भी तरह का क्रूर व्यवहार हो, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। मोदी जी, मैं ये कह रहा हूं कि बेशक आज प्रधानमंत्री ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे चुके हैं, लेकिन वो एक भारत के नागरिक हैं। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वो वही है। भारत के, नहीं नहीं, सुनिए ना, आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, एक आम आदमी के लिए भी इस देश के संविधान में इतना सम्मान है कि उसके प्रति भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। वही सम्मान मोदी दिखना मोदी जी तो चाहिए। बहुत बड़ी चीज है। मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज है, उनका अपमान, मैं तो कहता हूं ऐसे मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि ये जनभावनाओं को भड़काने वाला कृत्य है। अगर इस बात को लेकर दंगे फसाद देश भर में हो जाए जी, कौन जिम्मेवार होगा? बिल्कुल। अगर कल को मैं खड़ा हो जाऊं दूरदर्शन के बाहर किसी कबूतर को लेके कि मेरे लिए लालचंद जी और मैं इनकी गर्दन मरोड़ रहा हूं, हाँ, बिल्कुल, तो आपकी ये ऐसे बात एकदम मामलों में स्वागत मुकदमा दर्ज योग्य होना है। चाहिए निश्चित तौर पर। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। देखिए मैं जो हंस रहा था, मैं खुश हो रहा था, दरअसल हंसना भी नहीं, मैं खुश हो रहा था क्योंकि विनोद जी में मुझे अपार संभावनाएं दिखाई दे रही थी एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। ना इतनी, ये देखिए, अपने विचार को व्यक्त करना, किसी पार्टी के पक्ष में विचार व्यक्त करना या उनका प्रवक्ता होना नहीं। नहीं, सुनिए, पत्रकारिता से बहुत लोग राजनीति में गए हैं, इसलिए आपको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर एक राजनीतिक योग्यता भी है। तो हमने देखा तो है, राजनीतिक योग्यता को देखकर खुश हो रहा था। हमने देखा तो है ऐसे लोगों को। अब बात करते हैं मोदी जी की। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर भाजपा के अंदर लोकतंत्र है और मोदी जी दावा करते हैं भाजपा में लोकतंत्र है, तो भैया हर बार मोदी जी ही क्यों, गडकरी क्यों नहीं, योगी क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई भाजपा में किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बने? ये चाह रहे हैं अनिला सिंह जी से, आप ये डिमांड कर रहे हैं क्या? हैं? हम ये चाहते हैं कि तानाशाही पर अंकुश लगना चाहिए। कौन सी तानाशाही? कहां पर है तानाशाही? इतना तो सब लोग फ्रीली बोल रहे हैं, जो मन में हो रहा है कह रहे हैं, जो मन में हो रहा है कर रहे हैं, फिर तानाशाही कहां है? सुनिए, तानाशाही वो है जो देश को बेरोजगारी की दलदल में डुबो देती है, और जब उनसे रोजगार की बात करते हैं तो कहते हैं देखिए हमने अयोध्या के लोगों को कितना रोजगार दे दिया। और वो जो गारंटी कार्ड बांटे हैं, जो ऑफिस में आके महिलाएं दस्तक दे रही, लाओ हमारा 1 लाख, उसको क्या कहेंगे फिर? लालचंद जी, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। अच्छा, बीजेपी वालों ने भेज दिया है वहां पे। ठीक है, मैं अनिला सिंह जी से पूछता हूं, लौटता हूं आपके पास। लालचंद जी, जयराम रमेश जी की निजी भावनाएं हो सकती हैं, उनका अपना कोई निजी नजरिया हो सकता है, और कोई उनके नजरिए को कोई गलत तरीके से ले रहा है तो वो उसका अपना नजरिया हो सकता है। सबसे पहली बात लखनऊ की महिलाओं की बात करूंगा, जो देश की बहन बेटियां जिनके बारे में कहा जा रहा है बिल्कुल, कि कांग्रेस पार्टी ने ये लिख कर दे दिया, वो लिख कर दे दिया। मैं भाजपा को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है कि अगर उस गारंटी कार्ड में कहीं ये लिखा हुआ है कि 4 तारीख को विजय जी, आप अपने नेता को आप फंसा रहे हैं, उसको पर्ची काट के दिया हुआ है। वो महिलाएं जो आ रही हैं कांग्रेस ऑफिस, 5 तारीख को हमारे ऑफिस में आकर 1 लाख रुपए ले जाइए, तो योगी जी का फर्ज बनता है कि वो इस मामले में तुरंत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हम इस मुकदमे का फिर कहिएगा कि तानाशाही आ गई है ना? नहीं, सुनिए, आप चाहते हैं कि इस तरह का कदम उठे, फिर आप तानाशाही का आरोप लगाइएगा। लाल सिंह जी, सच्चाई ये है, हमने वादे किए थे और पूरे स्पष्ट तौर पर कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इन वादों को पूरा करेंगे। हिमाचल में लेकिन नहीं किए हैं, देखिए 4 सीट हार गए वहां। देखिए, निश्चित तौर पर जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और हम जो वादे करते हैं हम वो निभाते हैं। कई बार लोग जुमलों में फंस जाते हैं, अलग मैटर है, लेकिन मैं एक बात आपसे भी, आपके सामने भी उठाना चाहता हूँ कि मोदी जी के सामने नीतीश जी ने शर्त रखी है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज कुर्सी ये कहां से खबर आई? यही 24/7 मीडिया की। ये कहां से खबर आई? कहां से ये खबर आई है? सुनिए, देश के सभी अखबारों में ये खबरें छपी है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि वो नीतीश कुमार जी का एजेंडा था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो किसी ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट क्यों ले रहे हैं जो कि मोदी जी के मुताबिक देश को जातियों में बांट रहा था, उस देश का दुश्मन था?
जातियों की उसी को आपने आगे बढ़ाया, उसी को राहुल गांधी ने देश भर में आगे बढ़ाया, पूछा इसमें कितने ओबीसी, उसमें कितने ओबीसी, यही सब पूछ रहे थे राहुल गांधी। बिल्कुल, हम पीछे तो नहीं हट रहे अपनी बात से। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट लेकर क्यों प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसने इस देश को अनिला सिंह जी के पास में